में निकला और अयोध्या के शासन राजमहल में जला। उन राजमहल में क्या देखा है? वो बूढ़ा सैया मने चार पाई पलंग के ऊपर पड़ा पड़ा, एक शब्द निकल रहा, मेरा राम, मेरा राम, राम राम। इनसे और ज्यादा निकले ही नहीं। कौशल्या से निवेदन किया, हे मेरे प्रिय कौशल्या, मैं तेरे राम को तो नहीं रोक सका, तू मेरे को अपने कक्ष में ले चल देवी। हे कौशल्या, तू मेरे को अपने कक्ष में ले चल, ऐसा खूब निवेदन कर। हताश हो गए राजा राम, अश्रुधारा बह रही है उनकी खूब ज्यादा। राजघराना का मामला था मेरे भाई बहन, राजमहल का मामला था। होनी अनहोनी ये कोई रोकने वाला नहीं मिला हुआ। स्वयं परम पिता परमात्मा मौजूद थे, फिर भी बोलो अनहोनी को कोई रोक सका? राम अगर चाहते तो अपने पिताजी को नहीं जाने देते। ये अपन भले अनर्गल बात करी सका अपन, अरे साहब ऐसा हुआ नहीं ऐसा हो गया गांव के अंदर। सुबह हमको कोई कह रहा था यहाँ, भैया यार भगवान जाने अपनी कथा में पानी क्यों आवे हो? बोलो अब पानी कहीं अपन कहीं ऊपर गया था यार कि तू कथा में आई जाए यार। अब करी नहीं अनर्गल बात करी कि नहीं करी? बोलो आप। अब यूं तो भादवा महीना में अपने कोरोना गांव में भी कथा करी, वहां भी लोग थे। अब वो 11 साढ़े 11 बजे पानी खुली जाए, 4 बजे पानी शुरू हो जाए, तो वहां भी लोग यार कथा में पानी खुली जाए, पानी बाद भी क्यों बरसी रही हो? कई कारण है इनको, बोलो। अब ये क्या है? जड़ की जतनी मती है साहब, मती तो बात करेगा, बुद्धि हो आगे तो इतनी बात ही नहीं करे कि प्रकृति किसी का पाप से रोक सकती है। या आप बेटे हम बेटे ने मेरा नंबर आ जा वहां जाने का तो तुम रोक सकते हो? कोई नहीं रोकी सके साहब, वो तो ईश्वर टेक रखे वही सबसे बड़ी चीज है। यहाँ अपन 550 150 बेटा किसका बुलावा ले ले, वो बदनाम किसका होगा? बोलो। वो परसों पहले दिन हमारे हुक्म बैठा हुई उन्हा की दादी मोटी भाई पढ़ूनी नहीं जाती मोटी भाई, तो यह स्थिति नहीं रहती। बोलो किन किन को संभाला यार, किन का मुंडा पकड़ा साहब? बोलो आप दुनिया की। इसलिए यहाँ अनहोनी होनी विधाता भी नहीं रोक सका। मारू तारू खींचू अंत में करूं निहाल, इतना करता मेरा पीछा नहीं छोड़े तब करूंगा निहाल। सुदामा ब्राह्मण की हालत खराब कर दी है उसने। बोलो साथ में रहता था, 24 घंटा एक जगह रहते थे। उज्जैन शिवराजी के किनारे सांदीपनि का आश्रम है, उन आश्रम पर पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद में साथ में रहने वाला उनको भी नहीं छोड़ा है। तो बोलो अपन काका खेत का जो अपना छोड़ी देगा वो ऊपर वालों। दुखी आत्मा हो गई कौशल्या, इससे में सुमंत को देखते ही चक्रवर्ती जैसे फसल सूख जाती है और थोड़ा पानी मिल जाता है, ऐसे कैसे सुमंत को देखा। महाराज जी के हृदय के अंदर थोड़ी तसल्ली हुई। पास में बिठा कर कहा, मेरा राम को कहाँ किधर है? उसने एक ही जवाब दे दिया, महाराज हर बार आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया है, पर आज मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं आपका दोषी हूँ। जो इन सुमंत को जो दंड देना चाहो आप मेरे को दंड दीजिए। बस इतना कही तो मैं झोंका आया, फिर सांस चलने लगी। राम राम राम। ये चीज बहुत अच्छी निकली है महाराज के मुख से। बोलो जब अंत समय आया तो भी क्या जप रहे? राम मेरा राम मेरा राम। और अपन संसारी, हाँ आपने भी कई लोगों को मालूम रहे कि बस सब तैयारी, अब भी राम राम नहीं जमे।
नानी छोरी बोलाई तो मिली लो मूवी बोलो। तो उनसे कही कि तुम राम बोलो नहीं, राम जी का नाम लो। हाँ बोली लांगा, कहीं तू बोले वो बोली लांगा। और कहीं यूनी के काटी आड़ी पाप की मुख से नहीं लेने दे हरि का नाम, वो आड़ी है वो नहीं लेने। और वो राजा ने सुना दिया। देवी एक पुरातत्व बात याद आई। महाराज शांतनु और जिसकी पत्नी देवी ज्ञानवंती, इन दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर का ध्यान लगाया। शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव बोले प्रसन्न होकर के कहे मांग जो तू मांगे तेरे को मिले। ओड़ा दो ही पति पत्नी ने क्या मांगा? शांतनु और जिनकी पत्नी ज्ञानवंती, महाराज हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र दे दो, बस ये मांग रहे आप। शिव जी ने जवाब दिया पुत्र तो तुमको मिल जाएगा, पर तुम दोनों की आंखें बंद हो जाएगा। बोलो आंख चाहिए कि छोरा चाहिए? दो ही पति पत्नी ने जवाब दिया भले हम अंधे होंगे तो हो जाएंगे, पर हमको पुत्र चाहिए। पुत्र मिल गया और पुत्र बड़ा कैसा मिला? बोलो पितृ भक्त मातृ भक्त, यानी पिता का भी भगत और माँ का भी भगत मिला। विवाह भी हुआ और विवाह होने के बाद उन पुत्र के नाम क्या आया? उस बेटा का श्रवण। क्या नाम आया? श्रवण। और श्रवण के घर में उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी का नाम था विद्या देवी। क्या नाम था? विद्या। वो विद्या सास ससुर से भेंट करती थी। अच्छा भोजन तो पति को खुद को और जैसा तैसा दोनों के रख देती थी, सास और ससुरा के। बोलो जिन सास ससुर ने उसके पति को प्राप्त करने के लिए नेत्रहीन हो गए, वही लाड़ी किनसे मतभेद कर रही है? अपने सास से और अपने ससुर से। एक दिन श्रवण ने ये मतभेद देख लिया, उसी दिन उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और कह दिया तेरा मेरा संबंध इतने ही दिन का था, अब तू तेरे और मैं। दोनों को तीर्थ यात्रा के लिए ले गया। जगदीशपुरी का दर्शन हुआ, रामेश्वरम का दर्शन हुआ, बद्री विशाल, बद्री का आश्रम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सब तीर्थों का दर्शन किया। अयोध्या की पावन भूमि पर जब आया, उस समय महाराज युवावस्था में थे। महाराज युवा मने जवान, पेरा लगा रहे थे और धनुष की नोक से जिनकी ब्रह्म बालक उसकी हत्या हो गई। और ऐसी हत्या हुई कि उसने कही महाराज मुझे मरने का कोई गम नहीं है, पर मेरे माता पिता प्यासे नहीं मर जाए, इसलिए उन दोनों को तुम पानी पिला दो। वो पानी का घड़ा लेकर के उन श्रवण के जो माता पिता थे अंधा अंधी, उन दोनों को पानी पिलाने के लिए गया, पर राजा का हाथ कांपने लगा। बोलो अच्छा काम करता है उसका हाथ नहीं कांपता है, जो बुरा काम करता है, गलत काम करता है, उसका हाथ अपने आप कांपता है। दुखी हो गया और बोला, श्रवण की माँ ने जवाब दिया ये कौन है तो ये बता दे। इतने संतों ने जवाब दिया बेटा श्रवण तो देर से आया, हम तेरे ऊपर नाराज नहीं होंगे बेटा, तो हमारी आंखों का कौन है? बुढ़ापे का सहारा तू है। तेरे को थोड़ी देर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे बेटे, ला पानी पिला। उस समय दशरथ पानी पिलाने लगा पर हाथ कांपने। ज्ञानवंती ने जवाब दिया तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है, तू कोई और है, तू बोल। उस समय दशरथ ने कहा पहले पानी तो पी लो, उसके बाद में अपना नाम बताऊं। शांतनु ने जवाब दिया अरे मूर्ख तो क्या पानी पिलाएगा, पानी तो मेरा बेटा ही मेरे को पानी पिलाएगा, बाकी दूसरे का हाथ का हम पानी।
साफ शब्दों में राजा ने कह दिया कि मेरे हाथ से गलती हुई। गलती की बात सुनी तो श्रवण की मां ने उसी समय जल लेकर कारे मूर्ख, जिस माँ को तूने पुत्र विहीन बनाया है, जिस माँ को तूने पुत्र से विहीन बनाया है, हमारे बुढ़ापा का सहारा था, वो सहारा तेरे तीर तेरे बाण ने छीन लिया है। जा, हमारी भी ये कामना है, जिस योग में हम दुखी हो रहे आज, इसी की स्थिति एक दिन तेरे ऊपर आ जाएगी कि तू तड़प तड़प के मरेगा, तो तड़प तड़प के मरेगा। संतों ने देख लिया कि जब बेटा मर गया, पत्नी मर गई, अब मैं भी जी के क्या करूं बोलो। उसने भी उसी समय प्राण श्राप दिया। वो राजा सुनाने लगा, देवी कौशल्या वो अंधा अंधी मेरे को श्राप दे रहा है, कभी हो सकता है उनके श्राप से तो मेरा प्राण तो नहीं निकलेगा। तड़प तड़प करके ये तकलीफ हो रही। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बहुत पुरानी कहानी, सरयू नदी के पास प्यास लगी थी, माता पिता को प्यास लगी थी, प्यास लगी थी, प्यास लगी थी, माता पिता को प्यास लगी थी, माता पिता को। पानी पीने की हसरत को पूरी तो कर दे। सुबह का वक्त था, कांवड़ को बस पानी पीने की हसरत को पूरी तो कर दे। पानी पीने की हसरत को पूरी तो कर दे। पानी पीने की हसरत को पूरी तो कर दे। वो 31 तारीख थी और 31 तारीख रात में जब हम ढाई 3-4 बजे नींद खुली तो हमने 3-4-5 गांव में सुना कोई भजन नहीं गा रहे थे, कोई भी सब क्या कर रहे थे, फटाका अलग छोड़ रहे थे न, वो कह रहे थे झूम बराबर कूद रहे थे साहब, झूम बराबर झूम। शराबी तो फिर झूम बराबर झूम है तो फिर क्यों पी रहे हैं यार पागल बनकर के। जब इसमें ये कहिए प्यास लगी थी माता पिता को, प्यास लगी थी झूम बराबर। वो नया साल मनाई रहा था रात में साहब, देखो तो जरिया। सच्चिदानंद भगवान जय हो। कथा सुनाई और कथा सुनते ही महाराज राजन